अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूँ मिसबा सुहेल। और आज हम जो है वो 10th क्लास की बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी जो है वो लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाला जो हर नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो है वो आपको सबसे पहले जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो बच्चे हम आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, यानी कि जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं इनमें हमने देखना है कि हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो इन्फेक्शन जो उसमें यानी कि वो इन्फेक्शन होता है वो किस वजह से बार बार जो है वो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है और इसकी आगे जो है वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो हम कहेंगे कि इसको रिकवर किस तरह से जो है वो ये होता है। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं बच्चे इसका अगर देखा जाए तो यानी कि बहुत सारे जो है वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जिनमें लोगों को जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर परसेंटेजली इसको देखा जाए तो पाकिस्तान में जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो हैं, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है पाकिस्तान में ज़्यादा, इसकी वजह बच्चों ये है कि एयर पोल्यूटेंट्स यानी कि हमारे कंट्री में एयर पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि अर्बन एरियाज़ को छोड़ के अगर रूरल एरियाज़ की भी बात की जाए तो वहाँ पे भी जो पोल्यूटेंट्स जो हैं एयर पोल्यूटेंट्स वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है इसके अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी हुई है। और इस जो है वो यानी कि पोल्यूटेड एयर में जब हम जो है वो यानी कि ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं, यानी कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो एयर के साथ जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिस्पायरेटरी हमारा सिस्टम है वो बार बार जो है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, तो हमने इसमें ये देखा कि पाकिस्तान में जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, यानी कि जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं ये पाकिस्तान में ज़्यादा होने की वजह से जो है वो इनके हमारे एटमॉस्फेयर को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूटेड कर देते हैं। तो फिर जो है वो पाकिस्तान में रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा जो है वो देखे जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं आगे सबसे इसका जो फर्स्ट वाला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रोंकाइट्स। बच्चे जो ब्रोंकाइट्स है ये एक डिजीज़ है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की। ठीक है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल आपने पीछे पढ़ा हुआ जब हमने लंग्स की बात की थी कि ये जो है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि ये ट्रेकिया है। ठीक है, और ठीक है, ट्रेकिया जैसे ही लंग्स में इंटर होती है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, और इसको इनके ये ऊपर ये वाला पार्ट क्या है, ट्रेकिया। ठीक है, और बच्चे जब ट्रेकिया जैसे ही ये आ जाते हैं लंग्स। ठीक है, और जैसे ही ट्रेकिया जो है वो लंग्स में इंटर होता है तो फिर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब इनको हम दोनों को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है, और बच्चे ब्रोंकाई अगर हम सिंगल की बात करें सिर्फ एक की तो हम इसको जो है वो ब्रोंकस बोलते हैं। ये हमने जो है वो लास्ट वाले चैप्टर्स में क्लियरली जो है वो हमने स्टडी किया हुआ है इसको। ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि जो ब्रोंकाई होते हैं ये आगे फर्दर जो है वो छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से, और ये जो फर्दर ब्रांचेस हैं हम इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल, समझ आ गई इस चीज़ की। तो बच्चे अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो ब्रोंकाइट्स है ये जो है वो रियल में देखा जाए तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इनकी जो है वो डिजीज़ है। यानी कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल दोनों के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब आप पूछोगे कि इन्फ्लेमेशन क्या है, तो बच्चे इन्फ्लेमेशन हम कहते हैं कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर अगर हम इजी वर्डिंग में देखें तो स्वेलिंग हो जाती है।
यानी कि सूजन हो जाती है। यानी कि ये जो ट्यूब्स है ना ब्रोंकाई वाली और ब्रोंक्यूल्स की, फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पे कहते हैं कि दो हमारे पास जो है वो ट्यूब्स आ जाती हैं ब्रोंकाई की, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये यानी कि एक ब्रोंकाई और एक हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, अगर के हम ये कहते हैं कि ये दोनों क्या हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइट्स, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन क्या है, मीन के इनके अंदर जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। जैसे अगर किसी चीज के अंदर जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी तो वो ट्यूब क्या हो जाएगी, अंदर से नैरो हो जाएगी। मीन के यहाँ पे अगर यहाँ के इस हिस्से में जो है वो स्वेलिंग हो जाती है इसमें, ठीक है। और अब क्या हुआ कि यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है क्योंकि ये ब्रोंकाई क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो स्वेलिंग हो गई ये सारी, तो अब जो है वो ब्रोंकाई जो है ये वाली ट्यूब ये अंदर से बिल्कुल नैरो हो गई, ठीक है। ये जो है वो अफेक्टेड, यानी कि ये अफेक्टेड ब्रोंकाई है, अफेक्टेड ब्रोंकाई, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्मल ब्रोंकाई, नॉर्मल ब्रोंकाई। समझ आ गई इस चीज की। यानी कि ब्रोंकाइट्स जो है ये कौन सी डिजीज है, हम इसमें ये कहते हैं कि जो ब्रोंकाइट्स है इसमें दरअसल होता क्या है कि हमारे जो लंग्स के अंदर ब्रोंकाई है और जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनकी ट्यूब्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइट्स, ठीक है। लेकिन ये जो इन्फ्लेमेशन है ये किस वजह से होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो म्यूकस सिक्रीट हो जाता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है, सिक्रीशन हो जाती है म्यूकस की, ठीक है। समझ आ गई इस चीज की, क्या होता है, सिक्रीशन होती है किस चीज की, म्यूकस की। अब म्यूकस क्या है, म्यूकस बच्चों बोलते हैं चिपकने वाला जो है वो एक मटेरियल होता है। चिपकने वाला मटेरियल मतलब आप इसको जो है वो ये यानी कि इजीली देखो कि जैसे कि हमारे जब यानी कि सर्दी खांसी का जो है वो हमें लग जाती है तो फिर क्या होता है कि हमारे चेस्ट के अंदर जो बहुत ज़्यादा जो है वो रेशा सा जम जाए, यानी कि बलगम हो जाता है, उस बलगम को हम बोलते हैं म्यूकस, ठीक है। यानी कि जैसे ही सिक्रीशन हो जाए, सिक्रीशन कहते हैं कि यानी कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्रीट कर देता है म्यूकस, ठीक है। यानी कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। ये ट्यूब्स के अंदर क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई, ठीक है। ये नॉर्मल ब्रोंकाई, हमने यहाँ पे जो है वो ब्रोंकाई को ही देखा है कि ये जो ब्रोंकाई है ना हम इस ट्यूब को ही देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा करके कि ये नॉर्मल ब्रोंकाई है और ये जो है वो अफेक्टेड ब्रोंकाई है, ठीक है। जब इनके अंदर जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी तो फिर जो ट्यूब्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं। समझ आ गई इस चीज़ की, यानी कि ये ट्यूब जो है वो क्या हो गई, नैरो ट्यूब जो है वो बन जाती है, ठीक है। अब बच्चे देखो ये बहुत ज़्यादा नैरो हो गई है ना, तो आपको पता है कि इन ट्यूब्स के अंदर क्या होता है कि एयर जो है जब हम नेजल कैविटी जब नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो एयर है वो नेजल कैविटी में आती है, फिर जो है वो फेरिंक्स में आती है, फेरिंक्स के बाद जो है वो लेरिंक्स में आती है, लेरिंक्स के बाद ट्रेकिया में आके फिर आखिर जो है वो एयर इन ब्रोंकाई में आ जाती है, ठीक है। अब देखो बच्चे जब ये जो ट्यूब्स हैं ये इन्फ्लेमेशन की वजह से नैरो हो जाती हैं तो फिर यहाँ पे जो एयर होती है वो इजीली पास आउट नहीं कर सकती। समझ आ गई इस चीज़ की, यानी कि यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होना है लंग्स के अंदर वो सही तरह से नहीं हो पाएगा। समझ आ गई, यानी कि क्योंकि ये जो ट्यूब्स होती हैं वो उनकी स्वेलिंग की वजह से उनका जो एरिया है वो कम हो गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नैरो हो गई हुई हैं, तो यहाँ से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एयर जो है वो ईजीली पास नहीं कर सकती। समझ आ गई इस चीज़ की। तो अब बच्चे हम इसमें देखते हैं कि इसके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बच्चों कॉजेटिव एजेंट देखते हैं। कॉजेटिव एजेंट्स में आ जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो है बैक्टीरिया, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया की वजह से भी जो है वो ब्रोंकाइटिस की डिजीज जो है वो कॉज हो सकती है, ठीक है। और सेकेंड वन यानी कि हम कह सकते हैं इसमें वायरसेस, ठीक है। यानी कि वायरसेस होते हैं जो हैं वो भी ये जो है वो इन्फ्लेमेशन यानी कि इन्फ्लेमेशन को
बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो है वो सिक्रीशन करते हैं म्यूकस की, और जो है वो आगे जो है वो ब्रोनकाई के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि ब्रोनकाइटिस की डिजीज़ जो है वो काज कर सकती हैं वायरसेस। इसके अलावा बच्चे आ जाते हैं केमिकल्स भी हो जाते हैं, केमिकल इरिटेंट्स भी हैं, ठीक है, यानी कि जो केमिकल इरिटेंट्स में आ जाते हैं, इसमें तंबाकू वगैरह आ जाता है, और स्मोकिंग वगैरह हो जाती है, यानी कि जो लोग जो हैं वो आजकल भी जो है वो सिगरेट वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि स्मोकिंग करते हैं, तो उनके अंदर भी ये ब्रोनकाइटिस की जो डिज़ीज़ है वो काज हो सकती है, यानी कि मोस्टली जो है वो उनमें होती है जो कि यानी कि स्मोकिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि इनमें जो है वो तंबाकू जो है वो ये भी यानी कि ये इस चीज़ की वजह बनता है, और जो स्मोक होता है, स्मोक की वजह से भी क्या होता है कि जो ब्रोनकाई और जो ब्रोनक्यूल्स होती हैं इनके अंदर जो है वो म्यूकस सिक्रीट हो जाता है, और म्यूकस की वजह से जो ब्रोनकाई हैं उनका जो एरिया है वो बिल्कुल जो है वो कम हो जाता है, और ये ट्यूब्स नैरो हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है वो ये स्मोक जो होता है ये जम सकता है, क्योंकि जब ये भी जम जाएगा ब्रोंक्यूल्स के अंदर तो इस वजह से भी जो ट्यूब्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। समझ आ गई इस चीज़ की? तो ये तो थे इसके कॉजेटिव एजेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो यानी कि टाइप्स देखें ब्रोनकाइट्स की, यानी कि अगर हम ब्रोनकाइट्स की टाइप देखते हैं ना, ब्रोनकाइट्स की 2 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। कितनी टाइप्स हैं इसकी? 2 टाइप्स। पहली आ जाती है इसमें एक्यूट ब्रोनकाइट्स, और दूसरी आ जाती है इसमें क्रोनिक ब्रोनकाइट्स, ठीक है। पहली कौन सी है? एक्यूट ब्रोनकाइट्स, ठीक है, और दूसरी कौन सी आ जाती है बच्चे इसमें? क्रोनिक ब्रोनकाइट्स, ठीक है, क्रोनिक ब्रोनकाइट्स। समझ आ गई इस चीज़ की? ब्रोनकाइट्स की बच्चे कितनी टाइप्स हैं? ब्रोनकाइट्स की 2 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? पहली आ जाती है एक्यूट ब्रोनकाइट्स, और दूसरी कौन सी आ जाती है? क्रोनिक ब्रोनकाइट्स, ठीक है। तो सबसे इसमें हम पहले पढ़ते हैं कि एक्यूट जो ब्रोनकाइट्स है ये क्या है। इसमें बच्चे क्या होता है कि जो पेशेंट को जो है ना ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूल परमानेंट जो है वो डैमेज नहीं होते, ठीक है, यानी कि इनमें ज़्यादा जो है वो डैमेज नहीं होता उनका, इनके जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इनके उनके ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूल्स को जो है वो ज़्यादा यहाँ पे जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होता, और मोस्टली जो है वो ये जो है वो 2 वीक्स में यानी कि 2 वीक्स में जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि नो परमानेंट डैमेज, ठीक है, ठीक है, इनमें जो है ना वो कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, यानी कि ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूल्स को, ब्रोनकाइट्स और ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, यानी कि पेशेंट की जो ब्रोनकाई और ब्रोंक्यूल हैं उनको कोई भी जो है वो परमानेंट डैमेज वो इनके इफेक्ट नहीं होता, और पेशेंट जो है वो तकरीबन जो है वो 2 वीक्स में 2 वीक्स में जो है वो पेशेंट रिकवर भी हो जाता है। समझ आ गई इस चीज़ की? यानी कि जो पेशेंट जो है वो तकरीबन 2 वीक्स में रिकवर हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाता है, तो ज़्यादा जो है वो इनकी ब्रोनकाई और ब्रोंक्यूल को कोई ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं होता। लेकिन अगर बच्चे अगर हम इसकी बात करें क्रोनिक ब्रोनकाइट्स की, ठीक है, क्रोनिक ब्रोनकाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है तकरीबन पेशेंट को रिकवर होने के लिए जो है वो 3 मंथ टू 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर जो है वो यहाँ पे लग सकता है पेशेंट को रिकवर होने में। समझ आ गई इस चीज़ की? क्योंकि इसमें क्या होता है कि पेशेंट की ब्रोनकाई और ब्रोंक्यूल्स को बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, यानी कि इस चीज़ का, और इसमें वो बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज हो जाती हैं उनकी ब्रोनकाई और ब्रोंक्यूल्स। समझ आ गई इस चीज़ की? और तकरीबन 3 मंथ से 1 ईयर जो है वो पेशेंट को लग सकता है रिकवर होने में, ठीक है। समझ आ गई? उसके बाद बच्चे हम इसमें देखते हैं इसके जो सिम्टम्स जो हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं। इसमें सिम्टम आ जाते हैं, सिम्टम्स में देखा जाए
तो सबसे पहले तो आ जाता है इसमें कफ, ठीक है, यानी कि पेशेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो खांसी वगैरह जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात की जाए तो मिल्ड वीजिंग आ जाता है इसमें, ठीक है, यानी कि जब वो सांस लेता है तो सांस लेने के दौरान उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो यानी कि एक कह सकते हैं कि खड़खड़ाहट की आवाज़ जो है वो पैदा हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो नेक्स्ट इसमें हम कह सकते हैं फीवर के यानी कि पेशेंट को फीवर जो है वो फील होता है, साथ में चिल यानी कि मीन के उसको जो है वो सर्दी लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, यानी कि उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं कि जैसे ही वो कोई हार्ड जॉब कर रहा होता है तो उसको जो है वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। यानी कि हमने कहा कि जो ब्रोंकाइट्स हैं वो क्या है, यानी कि ये ब्रोंक्यूल्स और जो है वो ब्रोंकाई की एक डिजीज़ है कि इसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कहाँ पे, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। और ये इन्फ्लेमेशन किस वजह से काज होती है कि जो है वो सिक्रीशन जो है वो हो जाती है म्यूकस की, यानी कि बहुत ज़्यादा म्यूकस जो है वो सिक्रीट हो जाता है ट्यूब्स के अंदर, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि ये जो इन्फ्लेमेशन है इसकी वजह से जो है वो ट्यूब बहुत ज़्यादा जो है वो नैरो हो जाती हैं। जैसे ही ट्यूब्स नैरो हो जाती हैं तो फिर वहाँ से जो है वो एयर पास होना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फिर हमने इसके कॉजेटिव एजेंट्स पढ़े कि कॉजेटिव एजेंट्स क्या होते हैं, इसके बैक्टीरिया है, वायरस है, केमिकल इरिटेंट्स आ जाते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट हमने कहा कि ब्रोंकाइट्स जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक्यूट ब्रोंकाइट्स है और जो है वो क्रोनिक ब्रोंकाइट्स है, ठीक है। फिर हमने इसमें देखा कि जो एक्यूट ब्रोंकाइट्स हैं इसमें कोई भी जो है वो यानी कि परमानेंट डैमेज नहीं होते उनके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, और तकरीबन जो है वो 2 वीक्स में पेशेंट जो है वो रिकवर भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो एक्यूट क्रोनिक ब्रोंकाइट्स हैं इसमें जो है वो पेशेंट की जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं इनको बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, और फिर तकरीबन जो है वो 3 मंथ से 1 ईयर जो है वो लग सकता है उनको रिकवर होने में। फिर हमने इसके सिम्टम्स पढ़े, इसमें कफ है, मिल्ड वीजिंग है, फीवर, चिल्स और शार्टनेस ऑफ ब्रीथिंग वगैरह, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की। और बच्चे अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।